आपके पास टाइम बहुत कम है और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, तो हम हर एक चैप्टर को समझने के लिए लंबे लंबे 4-4 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोस नहीं देख सकते। इसलिए हमको हर एक चैप्टर को मात्र 5 से 10 मिनट में कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए ये सीरीज लाए हैं, जिसका नाम है सुपर फास्ट रिवीजन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं रैपिड रिवीजन एक्सप्रेस। बच्चों, यहाँ पे हर एक चैप्टर को हम 5 से 10 मिनट में कंसेप्चुअली एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर बताएंगे जो एज इट इज आपकी एग्जाम में पूछे जाए। ठीक बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करना है, तो हम अगर एनसीईआरटी पे जाते हैं तो सीबीएसई आजकल एनसीईआरटी से कंसेप्ट उठा रहा है, क्वेश्चन नहीं उठा रहा। हम आरडी शर्मा पर जाएंगे तो भाई दोनों बुक करने का टाइम नहीं है। इसके लिए हमने एक नई चीज लेकर आए हैं जहां से 100% पेपर आएगा। आपको ये सीरीज दिख रही है, नीचे लिंक मिलेगी, हर एक चैप्टर के वहां पर क्वेश्चन आएंगे। 25 से 35 के बीच में वहां पे हर एक चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई हर साल आपसे पूछ रहा है, जिसमें असर्जन रीजन है, एमसीक्यू है, आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन एक्सप्रेस को बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन से रैपिडली हम स्टार्ट करते हैं। आइए पहले चैप्टर पर। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हमारा क्या आता है कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब अगर कोई भी ग्राफ बना है, ठीक, वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है वो उसका क्या आता है, जीरो। मतलब कि अगर मान लो कोई भी हमारा ऐसा ग्राफ बना दिया या फिर हमारी कोई लाइन का ऐसा ग्राफ बना दिया, तो एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं। इस एक्सिस पर जहां जहां इसने काटा है वो इसके क्या आ जाएंगे, जीरोस। तो इस ग्राफ के जीरोस 1 2 3, इसके जीरोस 1। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, अगला, अब जैसे कि ये ग्राफ बना है, इसमें 2x+3 हमारा क्या बना दिया है, ग्राफ बनाया है। हमने इसको जैसे ही लाइन बनाई, एक्स एक्सिस को ये जहां पर भी कट कर रहा है वो इसका क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा जीरो। एक और क्वेश्चन यहां पर आया है, भैया ये हमारी इक्वेशन दी है x² + 3x + 1। तो भैया इसके अंदर हमको क्या देखना है, हमारी इक्वेशन जो बनती है वो आती है ax² + bx + c। ये लिखा है ax² + bx + c। बच्चों, अब हम देखेंगे कि a पॉजिटिव है या फिर a नेगेटिव है। इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है 1, मतलब a कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मतलब ग्राफ की कटोरी बनेगी ऊपर। अब ये x एक्सिस को दो जगह पर काट रहा है तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2। इधर देखेंगे क्या है तेरा, -x² प्लस में 3x + 1। x² का कोफिशिएंट a कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव या a < 0। अगर ये a नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टी कटोरी, मतलब उसका मुंह किधर रहेगा, नीचे। ये ध्यान रखना भाई, a का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भाई हमको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, फिर उसके बाद क्यूबिक मतलब डिग्री 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए, 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी और इसके जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 1। जितनी उसकी डिग्री उतने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। 100% होंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c। इसका डिग्री कितनी है, 2। मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2। या तो इसके सॉल्यूशन 0 होंगे इमेजिनरी रूट्स में, या फिर इसका सॉल्यूशन 1 होगा अगर दोनों रूट सेम हो गए, और या तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। 2 से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक्स एक्सिस को या तो टच नहीं करेगा, या तो एक जगह करेगा, या तो 2 जगह करेगा। 2 जगह से ज्यादा कट ये नहीं कर सकता, इसकी गारंटी देता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 3।
अगर कोई ग्राफ दे दिया जो 3 जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या काट रहा है, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, उसके रूट्स 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, मतलब इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसने पूछा है इसके सम ऑफ जीरोस, इसके जीरोस कितने हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस का सम कितना होगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाय। इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, b, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म कितना है, c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विद जीरोस अल्फा एंड बीटा इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हमको दे के रखे हैं अल्फा और बीटा, तो भैया इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। और भाई अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया रहेगा ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर अगर अच्छा क्वेश्चन जो सीबीएसई मारता है, यहाँ पर के लिख के सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। इसका रीज़न जानना है ना, जो हमने सीरीज बताई है ना, वहाँ पर जाना, आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा जो सीबीएसई ने 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए ये के बदौलत। आपको पता चल जाएगा इसका यूज़ केस क्या है, ठीक है। और अगर इस साल भी आता है तो हो सकता है इसका यूज़ वो पूछे। ठीक, चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा रिवीजन खत्म होता है, जितना सीबीएसई में पूछा जा रहा है। बच्चों इसके क्वेश्चन के लिए हमने एक और सीरीज लॉन्च करी है जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां पर प्रेजेंट है। ठीक, आप आइए वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप वो क्वेश्चन करके जाते हैं तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।